हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी बेहतर जानते हैं कि कपल ऑफ डेज बैक ही राजनाथ सिंह जी ने और तीनों के तीनों सर्विस चीफ्स ने मिलकर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 4 साल की व्यवधि के लिए हम अपने सोल्जर्स या फिर जवानों को जो है वो रिक्रूट करेंगे। तो सिंस देन पूरी तरीके से देश भर में हड़ताल मच चुके हुए हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स जो पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे पूरी तरीके से वो भड़क चुके हुए हैं और हर जगह पर वो हड़ताल को उतरे हुए हैं। कई जगह पर ट्रेन वगैरह भी जलाई दी गई थी। अभी रिसेंटली भी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर भी अटैक्स वगैरह हुए थे। तो सिंस देन भारत सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी मिथ्स मिसकंसेप्शंस जो स्कीम को लेकर जो एस्पिरेंट्स में फैले हुए हैं, जो आम किए गए सोसाइटी में, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन वो देने की कोशिश कर रहा है। और ऑपोजिशन वालों ने भी बहुत ही स्ट्रांगली काउंटर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कहते हुए कि 4 साल के बाद क्या होगा, कोई भी रैंक यहाँ पर नहीं बनाई गई। इन सभी मिसकंसेप्शंस को जो है वो हटाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अपने अलग अलग पोर्टल्स, अपने अलग अलग तरीकों से वो इन मिथ्स और फैक्ट्स के बीच फर्क बताने की कोशिश कर रही है कि अफवाहें जो फैली गई हैं वो सच नहीं है। जो कुछ भी डाउट्स वगैरह आपके दिल में है उनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन वो कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड जो भारत सरकार ने खासकर जिन जिन मिथ्स को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनसे रिलेटेड वो अफवाहें जो फैलाई गई थी उससे रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्ट्स क्या होंगे, उनसे रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है हम उन पर ही डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि पूरी देश भर में 7 मेजर स्टेट्स में जो है हड़ताल वगैरह किए जा रहे हैं। ट्रेन बसेस वगैरह जलाई जा रही हैं। पिछले 2 सालों से जो वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो सभी अब सड़क पर उतर चुके हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश में तो फुल फ्लेज्ड जो है स्ट्राइक्स वगैरह भी यहाँ पर चल रहे हैं। खासकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि बिहार है उनके घर पर भी अटैक्स वगैरह किए गए थे और तेलंगाना में फायरिंग वगैरह के भी इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले हुए थे। तो इससे रिलेटेड भारत सरकार ने चंद मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स जो है हमें क्लैरिफाई करने की कोशिश की हुई है। उससे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत इस वीडियो पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमने ऑलरेडी कई वीडियोस और आर्टिकल्स भी बनाए हुए हैं इस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो वीडियोस देखें। तो मैं ओवरऑल फिर से आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि सबसे पहले ये स्कीम है क्या। देखिए, ये एक वॉलंटरी बेसिस पर स्कीम है जो हमारे जवानों को या फिर सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए है, ऑफिसर ग्रेड्स के लिए नहीं। दरअसल इस तरीके की स्कीमें ऑलरेडी कई कंट्रीज ने लॉन्च किए हुए हैं। बेस्ट एग्जांपल हम इजराइल का ही देख सकते हैं। इजराइल में दरअसल ये सर्विस मैंडेटरी होती है। लगभग 18-19 साल के जो नौजवान होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो कंपलसरी 2-3 साल अपने डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं। तो ये स्कीम जो है वो ऑलरेडी कई कंट्रीज में सक्सेसफुली चल रही है। उन सभी को देखकर ही हमने उसे इंडिया में लाने की कोशिश की है और ये स्पेसिफिकली वॉलंटरी बेसिस पर ही होगा इंडिया में। और इस स्कीम को जो है हमने नाम रखा हुआ है अग्निपथ, और जिसके तहत सोल्जर्स को जो रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर से कहा जाएगा। और कौन कौन एलिजिबल है इससे रिलेटेड अप्लाई करने के लिए, तो लगभग हमें जब स्कीम लॉन्च की गई थी तो बताया गया था कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच जो कोई भी नौजवान है और वुमेन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर परमिशन दिया गया था कि ऑल इंडिया बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट जो है वो चलेंगे। ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर जो है रिक्रूटमेंट चलेंगे वहां पर। लेकिन बाद में जो कि हड़ताल फुल फ्लेज चल रहे थे तो वन टाइम एग्जेम्पशन यहाँ पर दिया गया था कि इस साल के लिए 17.5 यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल नहीं होगा, वो 17.5 साल से लेकर 23 ईयर्स तक होगा। तो इस बीच, इस एज गैप के बीच जो कोई भी है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 साल के लिए जो है आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। तो एनरोलमेंट प्रोसेस किस तरीके से होगा? देखिए, एनरोलमेंट प्रोसेस स्पेसिफिकली सेम पहले जैसा होता था। रिक्रूटमेंट रैलीज वगैरह किए जाएंगे और एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा और स्पेसिफिकली रैलीज वगैरह भी रखे जाएंगी पूरे देश भर में और कैंपस इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि चंद अलग अलग ट्रेड्स भी यहाँ पर होते हैं, टेक्निकल वगैरह नॉलेज स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर जहां कहीं पर भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल स्किल फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, वहां पर यहाँ पर कैंपस इंटरव्यूज वगैरह रखकर भी जो है इन अग्निपथ स्कीम के तहत जवानों को रिक्रूट करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहला बैच मोस्ट प्रोबेबली विद इन 90 डेज से स्टार्ट करने की बात की गई थी। तो खुद भारत सरकार ने भी कहा कि सितंबर-अक्टूबर 2022 तक जो है हम फुल फ्लेज्ड रिक्रूटमेंट पहला रैली जो है वो पूरी तरीके से हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। पे वगैरह की भी बात जब हम करें तो यहाँ पर 4 साल के लिए जो है आपको लगभग स्टार्टिंग में 4.76 लाख के आसपास
इनिशियली आपको पहले मंथ 30,000 मिलेगा, जहां पर 30% आपको सेवा निधि या फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड जो बनाया गया है, वहां पर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इक्वल अमाउंट भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो 4 साल जैसा भी गुजरेंगे तो स्टार्टिंग 4.76 लाख से आप शुरू होंगे पर एनम, होते होते 6.92 लाख तक आपको फोर्थ ईयर तक पहुंचेगा, और जब फोर्थ ईयर जब आप यहां पर निकल जाएंगे तो आपको लगभग 11.71 लाख रुपीस जो है लमसम अमाउंट आपके हाथ में दिया जाएगा, जिसे सेवा निधि कहा गया है। ये अमाउंट टैक्स फ्री होगा, यानी कि आपको इस पर इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको 48 लाख रुपीस का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। एंड यही नहीं, 4 साल के बाद यहां पर से जब आप निकलेंगे तो आपको जॉब प्रेफरेंसेस भी दिया जाएगा, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है कि अग्निवीर को रिक्रूट करने में वो थोड़ी बहुत प्रेफरेंस हमें यहां पर देखने को मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मेनी ट्रूप्स विल बी रिक्रूटेड, कितना रिक्रूटमेंट चलेगा, तो लगभग आंकड़े यही कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 46,000 सोल्जर जो है हर साल रिक्रूट किए जा सकते हैं, जिनमें से 25% जो है वो परमानेंट कमीशन के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। ऑफकोर्स 4 साल जब आप कंप्लीट करेंगे सर्विस तो 75% अग्निवीर को जो है वो रिलीव किया जाएगा ऑफ द ड्यूटी, बाकी के जो 25% बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उन्हें परमानेंट सर्विस जो है वो दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, और लगभग आने वाले 15 ईयर्स के लिए वो सर्व करेंगे। और ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से इन्वॉल्व होगा, ट्रेनिंग में किसी भी तरीके का यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। जो स्टैंडर्ड्स हमेशा हम मेंटेन करते थे उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन करेंगे। जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के कैडर्स जिस तरीके से रिगरसली ट्रेन करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, वही अग्निवीर के लिए भी रखे गए हैं। और ये आश्वासन भी भारत सरकार से दिया गया है कि जो कुछ भी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है वो क्लियरली डिफाइन किए जाएंगे, और वो हाईएस्ट अथॉरिटीज जो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में होंगे वही डायरेक्टली उन्हें मॉनिटर करेंगे। इसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। और 4 साल के बाद स्पेसिफिकली क्या होगा, 75% अग्निवीर को जो है वो सर्विस से निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो रिलीव किए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो जहां कहीं पर भी जाना चाहते हैं, अगर वो फर्दर एजुकेशन वगैरह करना चाहते हैं, अब वो उस तरीके से भी परस्यू कर सकते हैं। फर्दर वो बिजनेस वगैरह भी करना चाहते हैं, वहां पर भी वो परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक लमसम अमाउंट 11.71 लाख रुपीस जो है वो निधि पैकेज उनके हाथ में दिया जा रहा है। वो चाहे तो एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, फर्दर एजुकेशनल अपने परस्यू जो कुछ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दे आर फ्री रिगार्डिंग दैट। तो यही था ओवरऑल इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो लगभग चंद फैक्ट्स और मिथ्स जिनके बारे में भारत सरकार ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की हुई थी, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि फुल फ्लेज्ड लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बसेस ट्रेन वगैरह जलाए जा रहे थे, तो इस साल के लिए एग्जेम्पशन दिया गया था कि 21 साल नहीं होगा, 17.5 to 21 ईयर्स नहीं होगा, वो 17.5 to 23 ईयर्स होगा, यानी कि एक ये 2 साल का जो है वो एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन दिया गया, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई भी रैली नहीं हुई थी। और सबसे बड़ा जो मिथ जो लोगों में फैला हुआ है कि 4 साल के बाद क्या हम तो सड़क पर आ जाएंगे पूरी तरीके से, तो उससे रिलेटेड सरकार कई क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश कर रही है। और वो ये बता रहा है कि सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो ये था कि 12 लाख का लगभग पैकेज जो है आपको मिल रहा है 4 साल के बाद। आप उससे चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, और वहां पर लोन स्कीम्स वगैरह के लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप वो पैसा लेकर फर्दर स्टडीज के लिए भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम एजुकेशनल लोन्स वगैरह की भी हम मदद करेंगे। और जो यहाँ पर 4 साल आप बिता रहे हैं, आपको ब्रिज कोर्सेस वगैरह भी यहाँ पर दिए जाएंगे, स्किल के कोर्सेस सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और अगर आप 10th के बेसिस पर यहाँ पर चल रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट जो कुछ भी सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा बाय द टाइम यू आर गोइंग आउट ऑफ दिस सर्विसेज। और स्पेसिफिकली अगर आप 4 साल की सर्विस के बाद वैसे भी 25% जो है परमानेंट रिक्रूट हो जाएंगे, बाकी के 75% जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आगे आ रहे हैं। रिसेंटली अमित शाह जी ने भी अनाउंस किया हुआ था कि सीएपीएफ, असम राइफल्स वगैरह और स्टेट पुलिस वगैरह में भी रिक्रूटमेंट्स में अग्निवीरों को ज्यादा जो है प्रोमिनेंस दिया जाएगा। और स्पेसिफिकली आपको जो स्किल वगैरह दिया जाएगा, जो अलग अलग ट्रेड्स के भी जो आप यहाँ पर काम करेंगे, वो बहुत ही आपको लाइफ में मदद आएंगे, क्योंकि फर्दर आप जाकर एक डिसिप्लिन के साथ देश की सेवा करने के लिए आप और भी आगे बढ़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर कंपनीज भी जो खासकर आईटी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि हम भी बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, जो कि एक डिसिप्लिन अग्निवीर अगर हमारे पास आकर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चंद मिथ्स और फैक्ट्स जो पिछले चंद दिनों से भारत सरकार जो क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहला कि एक मिथ बनाया गया है कि अपॉर्चुनिटी यूथ को डिक्रीज होगी इस अग्निपथ स्कीम की वजह से, जिसके आंसर में भारत सरकार ने यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अग्निवीर जो है आने वाले कमिंग ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएंगे, ज्यादा तादाद में जो है हम उन्हें रिक्रूट करेंगे।
और ये भी मिथ कहा गया था कि 21 साल बहुत ही इमेच्योर और अनरिलायबल एज है आर्मी के लिए। तो भारत सरकार ने यही जवाब दिया कि हमारी आर्मी का जो ऑन एन एवरेज जो बटालियन का हम एज प्रोफाइल देखते हैं वो लगभग 35 टू 36 है, लेकिन कई कंट्रीज का आप देख लीजिएगा वो बहुत ही यंग होता है, 21 साल से बहुत ही कम होता है। तो अग्निपथ की स्कीम की वजह से हम यंगर जो है आर्म्ड फोर्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पेसिफिकली एट नो पॉइंट ऑफ टाइम दैट देयर विल बी यंगस्टर्स देन एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो पूरी तरीके से हम एक यंग प्रोफाइल बनाना चाहते हैं इसका, तो ये बहुत ही गलत धारणा लोगों में फैली हुई है। दूसरा, अग्निवीर जो है वो समाज के लिए डेंजर होंगे, वो टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइट, माओइज्म जैसे मूवमेंट्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल उन्होंने बंदूक चलाना सीखा हुआ है, तो 4 साल के बाद वो बाहर आएंगे, कोई जॉब नहीं मिलेगी, तब उनका क्या होगा। तो इसके खिलाफ कड़ी निंदा भारत सरकार ने की हुई है कि ये धारणा सोचना ही गलत है, क्योंकि वो 4 साल उसने देश सेवा की है, देश से रिलेटेड वो प्यार मोहब्बत सब कुछ उसके दिल में है, तो वो अगेन एंटी नेशनल एलिमेंट्स क्यों करेगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि अग्निवीर जो एक बार यहां से निकलेंगे तो समाज के लिए डेंजर बनेंगे, अभी भी कई हजारों ऐसे जवान जो है वो हर साल रिटायर होते हैं, क्या वो सभी जाकर जो है एंटी नेशनल या फिर इस तरीके के एंटी सोसाइटी एक्टिविटीज में क्या वो भाग ले रहे हैं क्या, रादर देन वो और भी अच्छा काम कर रहे हैं और भी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को वो यंगस्टर्स में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा इस तरीके की धारणा रखना। और क्या अग्निपथ स्कीम की वजह से जो है आर्म्ड फोर्सेस की जो एफिशिएंसी है उसे किसी भी तरीके का हार्म पहुंचेगा, क्योंकि 4 साल है, 4 साल के बाद आप निकल जाएंगे, 4 साल में क्या आप सर्विस कर सकेंगे। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये मेथड जो है वो ऑलरेडी कई कंट्रीज में अप्लाई किया हुआ है और वहां पर बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि एक यूथफुल और एक एजाइल आर्मी जो है वो हमेशा बहुत ही मदद करेगी। और 21वीं सदी के इस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी हम प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते हैं अनकन्वेंशनल वे से, तो हमें चाहिए कि टेक सेवी भी हमारे यूथ हो जो खासकर हमारे आर्म्ड फोर्सेस में काम करें। और यही कहा गया था कि अभी जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे 4 साल के लिए, तो 4 साल के बाद जो 25% जाएंगे परमानेंट कमीशन के लिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे, यानी कि वो फर्दर जाकर पूरी तरीके से अपने इंडक्शन के बाद, री इंडक्शन के बाद आर्मी में पूरी तरीके से वो फुल फ्लेज्ड सर्विसेज अपने दे सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहा गया कि अग्निवीर को जो है अग्निवीर के इस स्कीम की वजह से या फिर अग्निपथ की स्कीम की वजह से किसी भी तरीके का अगेन इफेक्टिवनेस जो है वो स्पेसिफिकली जो लोगों में है, यही कहा गया कि इनफैक्ट द नंबर ऑफ अग्निवीर्स इन द फर्स्ट ईयर वुड ओनली बी 3% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। हम आहिस्ता आहिस्ता से स्लो प्रोसेस करके जो है इन अग्निवीर्स को जो है अग्निपथ स्कीम के तहत अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एज ऑफ नाउ पूरी आर्मी को जो है फुल फ्लेज्ड फ्लिप देकर सभी अग्निवीर्स या फिर अग्निपथ को लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या होगा अग्निवीर्स का, इनसिक्योर है क्या। ऑलरेडी कई बार ये बात कह चुके हैं कि बिजनेस आप कर सकते हैं, बैंक लोन्स वगैरह की मदद मिलेगी, एजुकेशनल लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस जैसे फोर्सेस में आपको प्रायोरिटी भी दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न 12th क्लास इक्विवेलेंट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ब्रिजिंग कोर्सेस वगैरह, यानी कि फर्दर अगर आप 4 साल के बाद निकलेंगे भी तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी आपको ब्रिजिंग कोर्सेस बहुत ही मदद में आएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर एक करियर आप पाना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सेवा निधि भी वैसे भी मिलेगी 12 लाख के आसपास, और बैंक लोन स्कीम्स की मदद से भारत सरकार आपकी मदद भी करेगी। एक और धारणा के बहुत ही जल्दी में आपने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, कोई भी प्रॉपर कंसल्टेशंस आपने नहीं किए, तो भारत सरकार ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। पिछले 2 साल फुल एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हमने किए, एक्टिवली जो सर्व कर रहे हैं उन ऑफिसर्स के साथ और जो रिटायर हो चुके हैं उन ऑफिसर्स के साथ भी हमने बहुत ही एक्टिवली कंसल्ट किया हुआ है, तभी जाकर हमने ये स्कीम बनाई हुई है। और खासकर ये स्कीम, ये प्रपोजल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि खुद मिलिट्री ऑफिसर्स के स्टाफ जो मेंटेन करता है, उन्होंने ही इस प्रपोजल को लाया हुआ था और ये खुद डिपार्टमेंट भी इसी सरकार का बनाया हुआ है, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट माना जा रहा है। तो इतने मिथ्स और फैक्ट्स जो है वो बस्ट करने की कोशिश किए हुए थे भारत सरकार ने, और आहिस्ता से सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज जो है वो आहिस्ता से बाहर आ रही थी सपोर्ट में। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने सबसे पहले अनाउंस किया हुआ था कि स्पेशल प्रोग्राम्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, खासकर अग्निवीर के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडिया में, तो वो अलग अलग स्पेशल कोर्सेस आपको जो है प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, ताकि जो 4 साल आप वहां पर बिताते हैं, भले ही आप 10th के
क्वालिफिकेशन पर वहां पर जाए या फिर 12th के फर्दर 4 साल के बाद अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके साथ अलॉन्ग विद द सर्विस आपके पास यहाँ पर स्किल के कोर्सेज भी होंगे या फिर डिग्रीज वगैरह भी आपके हाथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आश्वासन आया हुआ था वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत से आया हुआ था कि ब्रिज कोर्सेज जो है वो हम स्पेसिफिकली अग्निवीरों के लिए जो है वो बनाकर देंगे, यानी कि 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो अगर वो फर्दर ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इग्नू जो है उन्हें बहुत ही मदद करेगा। और वहां पर यह भी कहा गया कि जो क्रेडिट स्कीम्स इग्नू फॉलो करता है वहां पर 50% जो कुछ भी क्रेडिट रिक्वायर्ड है वो अग्निवीरों के लिए जो एग्जाम्पशन दिया जाएगा, क्योंकि अपने ऑलरेडी 4 साल जो है भारत सरकार में रहकर अलग अलग स्किल्स अलग अलग कोर्सेस वगैरह आपने सीखे हुए होते हैं और बाकी के जितने भी क्रेडिट्स वगैरह बाकी जो आपको लाना हो वो आप जो कुछ भी बास्केट ऑफ कोर्सेस हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें से अगर आप लाएंगे तो वो काफी होगा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने भी अनाउंस किया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों ने यह भी कहा कि एक स्पेशल 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर्स डिग्री जो है वो प्रोग्राम सर्विंग डिफेंस पर्सनल जो अग्निवीर की तरह काम करेंगे उन्हें ऑलरेडी सर्विसेज के साथ ही दिया जाएगा ताकि वो फर्दर करियर पर्सपेक्टिव में जहां कहीं पर भी जाए सिविलियन सेक्टर में वो वहां पर सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। और ये 3 साल का स्पेशल स्किल जो बैचलर डिग्री है वो खासकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है। और यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स भी जो खासकर नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अनाउंस किया गया था उसके बेसिस पर जो है ये 3 साल का आपको स्किल का डिग्री भी दिया जाएगा, यानी कि 4 साल के इस सर्विस के बाद जब आप निकलेंगे तो आसानी से आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह में आप आसानी से काम पा सकते हैं। और अमित शाह जी ने भी अनाउंसमेंट किया हुआ था कि जैसा ही अग्निवीर का अग्निपथ ये स्कीम लॉन्च किया गया तो उन्होंने यही कहा कि सीएपीएफ जॉब्स के लिए जो है 4 साल की सर्विस के बाद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है अग्निवीर को ही दिया जाएगा। और भी फर्दर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जैसे कि असम राइफल्स वगैरह में भी अग्निवीर को ज्यादातर प्रेफरेंस देने की बात की गई थी। और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट जैसे कि अभी मैंने कहा कि 3 साल स्पेशल प्रोग्राम के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगी, तो ये बहुत ही आपको मदद करेगा फर्दर आप जाकर जो कुछ भी एंगेजमेंट पीरियड के बाद आप जहां कहीं पर भी काम करना चाहते हैं आपके लिए ये स्किल सर्टिफिकेट बहुत ही मदद में आएगा और ये पूरी तरीके से वैलिड होगा, एक्सेप्टेबल होगा, कोई भी जो है इसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, इसे इनकार नहीं कर सकता। पर्सनालिटीज जो दे केम इन ओपन सपोर्ट ऑफ दिस स्कीम, सबसे पहले असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने यही कहा कि असम में भी यहाँ पर जो लोकल पुलिस का रिक्रूटमेंट होता है वहां पर स्पेशल प्रेफरेंस जो है इन अग्निवीर को दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने भी यही कहा कि नॉट जस्ट पुलिस फोर्सेस, बाकी के भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी जो है हम अग्निवीरों को प्रेफरेंस जो है वो जरूर देने की कोशिश करेंगे और उन्होंने बहुत ही तारीफ भी इस स्कीम की हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह साहब ने भी यही कहा हुआ था कि ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है हमारे यंग फोर्स, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और भी यूथफुल और यंगर बनाने के लिए। और हम भी जो अनाउंस करते हैं कि स्टेट पुलिस में और बाकी के एमआर और आईआरबी रिक्रूटमेंट्स में भी जो है मणिपुर में जो किए जाते हैं वहां पर अग्निवीरों को ज्यादातर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कुछ इसी तरीके का अनाउंसमेंट किया हुआ था कि अग्निपथ स्कीम से जो निकले हुए अग्निवीर हैं उन्हें जो है रिक्रूटमेंट्स में हम ज्यादातर प्रेफरेंस जो है वो पहले देंगे। और लगभग ऑन एन एवरेज खुद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ही कह रहे हैं कि 45,000 से लेकर 46,000 के रिक्रूटमेंट्स हम ईयरली करने वाले हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर आती ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि वो बहुत ही खुश थे स्कीम्स से रिलेटेड और उन्होंने बहुत ही इसकी तारीफ की हुई थी। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब ने भी यही कहा और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में और डिजास्टर मैनेजमेंट और 4 धाम यात्रा की मैनेजमेंट में भी स्टेट जो सब कुछ देखरेख करता है वहां पर भी अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए वो रिजर्वेशन वगैरह प्रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खुद मिलिट्री के हाई प्रोफाइल चंद लोगों ने जो है इस स्कीम को सपोर्ट किया हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू साहब ने यही कहा कि इस स्कीम की सबसे ब्यूटी यही है कि वो आहिस्ता से स्लो एंड स्टडी मैनर में हमारे पूरे आर्म्ड फोर्सेस को यूथफुल बनाने की कोशिश करता है और लगभग 4 साल के बाद जो 25% जो रिटेन किए जाएंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे जो कि हमारे आर्मी के लिए जो है वो बहुत ही जबरदस्त सा योगदान वो देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी, उन्होंने भी इस स्कीम के सपोर्ट में यही कहा हुआ है कि हमारे एनसीसी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त माना जाएगा क्योंकि 4 साल यहां पर वो अग्निवीर की तरह सर्विस कर सकते हैं और बाकी के टाइम यानी कि 4 साल जब वो बाहर निकलेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर सिविलियन सोसाइटी में, सिविलियन सेक्टर में वो कहीं ना कहीं काम जरूर करेंगे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अग्निपथ स्कीम को ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल डी के पटनायक साहब ने भी बहुत ही तारीफ की हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जी ने भी यही कहा कि इस स्कीम के तहत जो है बहुत ही करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन किए जाएंगे। लगभग 45,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हर साल किए जाएंगे। 4 साल के बाद 25% रिटेन करेंगे, 75% को छोड़ देंगे। तो बाकी के जो है वो लगभग एक अच्छी खासी डिसिप्लिन जिंदगी जो है वो इस समाज में जी सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 16 वीक्स का इनिशियल ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और बाद में 16 वीक्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें दिया जाएगा बेसिक ट्रेनिंग के बाद, और तब जाकर जो है वो ट्रेनिंग सेशंस के बाद उन्हें अपने ड्यूटीज में एम्प्लॉय करेंगे। तो ये सभी चीजें जो है भारत सरकार ने ओपनली कही हुई थी। खासकर जो धारणाएं लोगों में फैली हुई हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन मिथ्स को फैक्ट के द्वारा क्या टैकल करने की ये भारत सरकार ने कोशिश की हुई थी। तो ये थी चंद बातें जो आपको एज ऑफ नाउ इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस वी प्रोवाइड, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।